प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम आखिर में बात करें जी, आज लाहौर के इलाके जौहर टाउन में जो बम ब्लास्ट हुआ था, 3 अफराद उसमें जाँ भाग और 20 से ज़ायद उसमें ज़ख्मी हुए हैं। उसकी जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है वो हम शेयर कर रहे हैं आपसे। इसमें बताया गया कि धमाके में 30 किलोग्राम से ज़ायद धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल हुआ है और धमाका खेज़ मवाद जो है कार में नस्ब किया गया था। धमाका कंट्रोल डिवाइस से किया गया। धमाके की जगह 4 फुट गहरा गड़ा पड़ गया है और ज़ाहिर जिस तरह कहा जा रहा है जी, पाकिस्तान ने अमेरिका को जिस तरह अड्डे देने से मना किया है, हिंदुस्तान से जिस तरह पाकिस्तान आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, तो अब ये इस तरह की कार्रवाइयाँ तो शुरू होनी ही थी दहशतगर्द की हवाले से। अच्छा, ये धमाका बहुत ज़्यादा अहम इसलिए भी है, एक तो धमाका पाकिस्तान के एक बड़े शहर में हुआ है और 3 अफराद जहाँ जाँ बहक हुए हैं, और दूसरा सिक्योरिटी पर सवालिया निशानात उठा गया क्योंकि नज़रबंद है हाफिज़ सईद अलदावा के करता धरता। वहाँ पर उनकी गली में ज़ाहिर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है वहाँ पर, बल्कि पूरे जहाँ वो रहते हैं जौहर टाउन में, वहाँ पूरा इलाका सिक्योरिटी के साथ में होता है। लेकिन हैरानगी इस बात पर होती है कि वहाँ पुलिस भी मौजूद थी, उनके अपनी सिक्योरिटी वाले भी मौजूद थे, तो फिर ये मोटरसाइकिल सवार और ये कार वाला जो है वहाँ किस तरह पहुँच गया, क्योंकि ऐनी शाहिदीन का ये कहना है कि मोटरसाइकिल सवार 3 मरतबा वहाँ से गुजरा भी और किसी पुलिस वाले ने यहाँ उनकी अपनी जो सिक्योरिटी यहाँ पे सईद साहब की, वो किसी ने भी उन्हें रोका नहीं है। अच्छा, इस पर बड़ी अहम बात है कि जी मुंबई हमले का हवाले से इनका नाम आया था, इन पर इल्ज़ाम लगाया गया था और उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका ने इन पर भारत के कहने पे कह लें या बराह रास्त कह लें $1 करोड़ का इनाम भी रखा था इन्हें गिरफ्तार कराने के हवाले से। हाफिज़ सईद वो शख्सियत हैं। अब जिस गली में धमाका हुआ है वहाँ सिक्योरिटी के हवाले से बहुत बड़ा सवाल निशान है। इस पर हम बात करते हैं जी। चौधरी सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी चौधरी सईद साहब, हम बात कर रहे हैं लाहौर ब्लास्ट के हवाले से, जौहर टाउन में जो हुआ है, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 3 अफराद जाँ बहक हुए और 20 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि वहाँ इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी मौजूद थी, उसके बावजूद भी धमाका हो जाना बहुत अहम बात है ये। जी चौधरी सलीमुल्लाह साहब फरमाइएगा। जी वालेकुम अस्सलाम सर, जरा इस पर कमेंट कीजिएगा। यकीनी तौर पर जिस तरीके से अली सबर ने आपसे सवाल किया कि इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद लाहौर के जौहर टाउन में धमाका हो जाना, जिसमें 3 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए, 20 से ज़ायद जख्मी हो गए, 4 की हालत तशवीशनाक है, 30 किलोग्राम से ज़ायद गैर मुल्की खुदसाख्त का खेज जो है ये धमाका खेज मवाद इसमें इस्तेमाल हुआ, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये वाकई हाईली क्वेश्चनेबल है कि इतने सेंसिटिव इलाके में, और जो बताया जा रहा है कि तो हाफिज सईद साहब के घर के बाहर ये जो 30 किलो मवाद जो रिमोट कंट्रोल से वहां पे ब्लास्ट किया गया है, ये हाईली क्वेश्चनेबल है जो सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी थी। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये मवाद वहां पे मतलब पहुंचा कैसे, सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहाँ है, कोई चीज ऐसी नजर आनी चाहिए थी कि जिसकी मतलब ये इतना बड़ा मटेरियल, इतना बड़ा जो ये मवाद है जो ब्लास्ट जो वहां पे किया गया है, वो किस तरह मतलब वहां पे पहुंच गया है। ऐसी कोई कहां से सिक्योरिटी है, कोई ऐसी चीज मतलब होनी चाहिए थी, नजर आनी चाहिए थी कि हम जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो अब जो उसकी सिचुएशन है या जो उसके ताने बाने जो अभी जारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो फर्स्ट रिपोर्ट आई है जो मरतब हुई है सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, उसमें तो यही चीज सामने आ रही है कि जी उन्होंने ये जो हाफिज सईद साहब के घर के बाहर जो है वो किया है, और जो सिक्योरिटी जो दूसरे हैं वहां पे गैर मुल्की खुद साख्ता जो ये गैर मुल्की साख्त का जो ये जो है सर, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल जो आप दोहरा रहे हैं हमने भी बताई है लोगों को। असल सवाल ये है कि ये जो जहां धमाका हुआ है, जहां 4 फीट गड़ा बढ़ गया है, हाफिज सईद साहब की अपनी सिक्योरिटी मौजूद होती है, जहां पुलिस वाले मौजूद होते हैं, इतना अहम ये इलाका है, हसास इलाका करार दिया जाता है, इसको हो कैसे गया? इस पे हवाले से कोई आपके पास कुछ इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन इस हवाले से? इस हवाले से देखें, इस हवाले से जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, जो कॉन्सिक्वेंशियल इंफॉर्मेशन ही है कि वहां पे ये जो मतलब हाफिज सईद साहब की सिक्योरिटी भी होगी, वहां पे जो हमारे सिक्योरिटी नाफिज अपना इदारे हैं वो भी वहां पे होंगे। तो ये वहां पे होना, ये तो मैंने पहले अर्ज किया है कि ये क्वेश्चनेबल है कि वहां पे ये होना एक बहुत बड़ी
जो इनएफिशिएंसी का सबूत है। अच्छा, इससे कबल करीमुल्लाह साहब, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। हमने देखा इससे कबल भी कि जब इस तरह के कोई वाकयात रूनुमा होते हैं तो पहले से थ्रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है, सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, सिक्योरिटी का गश्त ज्यादा होता है, चेक एंड बैलेंस ज्यादा होता है। क्या इस तरह की कोई थ्रेट्स मौसूल हुई थी इससे कबल, धमाके से कबल? इस तरह की कोई ऐसी चीज जो है वो अभी तक जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी तरफ से कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया। इसमें एक बात है चौधरी साहब के आईजी पंजाब ने जो गुफ्तगू की मीडिया से, उन्होंने इसमें कहा कि जी लाहौर धमाके का जो टारगेट थे वो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे, और उन्होंने कहा जी कानून नाफिज करने वाले इदारों को 60 से ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद हैं और आज भी असल टारगेट हम थे। लेकिन इसको जाहिर है एक दूसरे पहलू से भी लोग देख रहे हैं कि वहां पर जाहिर है जमातुल दावा की हाफिज सईद का घर भी है जिस गली में धमाका हुआ है। तो दोनों तरफ से बात हो रही है कि एक तो आईजी पंजाब का ये बयान कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को टारगेट किया गया है, एक पुलिस एहलकार जाहिर है वहाँ जख्मी भी है, और इसके अलावा दूसरा पहलू हाफिज सईद साहब का घर है जिनके सर की कीमत एक ज़माने में अमेरिका ने $1 करोड़ भी लगाई थी, और हिंदुस्तान बार बार वावेला करता है हाफिज सईद के हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वहां पे ये जो मतलब इतना सेंसिटिव जो वहां पे रेजिडेंस थी हाफिज सईद साहब की, उसके अलावा ये जो मतलब वहां पे पहुंचना, मैं तो पहले ही अर्ज किया कि ये क्वेश्चनेबल है, हाईली क्वेश्चनेबल है इनकी कि वहां पे कैसे पहुंच गया। जो आईजी साहब का बयान है वो देखिए, उन्होंने अपने अदारे को रिप्रेजेंट करना है, उन्होंने तो उस चीज को टेक ऑन किया कि जी ये इसका जो निशाना थे, टारगेट थे, वो सिक्योरिटी इदारे थे, या मतलब जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे। तो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे अगर, तो इस तरह की, तो फिर इतनी लूप जो सिक्योरिटी है वो क्यों की गई, वो क्यों दी गई, कि मतलब कैसे ये इतना बड़ा सब्सटेंस जो है। इसमें चौधरी साहब आप देखिए, अगर इस वक्त टाइमिंग को आप देखें तो आप भी इस बात से क्या इत्तेफाक करेंगे कि एक तरफ पाकिस्तान ज़ाहिर कश्मीर के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करता है, मकबूजा जम्मू कश्मीर की, दूसरी तरफ हमने ज़ाहिर अमेरिका को जवाब दे दिया, अड्डे देने से इनखला होने लगा है अफगानिस्तान से। तो ये जो रॉ और CIA का जो कम्बिनेशन है, ये दोनों मिलकर ज़ाहिर पाकिस्तान को, पाकिस्तानी खुद मुख्तारी पे ज़ाहिर हमले के खतरा भी रहेंगे, और इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ भी पाकिस्तान में होंगी। उसी सिलसिले की कड़ी नजर आती है आपको भी ये? जी एग्जैक्टली, मैं आपके क्वेश्चन से और आपकी जो इसकी अप्रोच से 100% एग्रीड हूँ कि बेसिकली ये भी समझा जा सकता है, ये जो टाइमिंग है बड़ी अहम है कि कुछ दिन पहले ही खान साहब ने जो HOB को इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने क्लियर कट अमेरिका को ना अड्डे देने से भी एब्सोल्युटली नॉट का जो बहुत टॉप ट्रेंड भी चला था कि उन्होंने इनकार किया कंप्लीटली। दूसरा, उन्होंने किसी जो कोई भी ऐसी वार है जो हमारी नहीं है उसका हिस्सा बनने से इनकार किया है। तीसरा, इंडिया को उन्होंने कश्मीर के इशू को हर फोरम पे उजागर किया और इस चीज को उन्होंने पॉइंट आउट किया। इवन उन्होंने ये इंटरनेशनल वर्ल्ड की हिपोक्रेसी कहा, मुनाफकत कहा कि ये इंटरनेशनल वर्ल्ड को छोटी छोटी चीजें या वो तो नजर आते हैं कि वहां पे ये हो रहा है, लेकिन कश्मीर में इतने लोगों को जो 8 लाख आर्मी जो तैनात करके उनको हॉस्टेज की बनाया गया है, तो वो किसी पूरी वर्ल्ड को नजर नहीं आ रहा। यूएनओ के लिए रेगुलेशन है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। चौधरी साहब क्या कहेंगे आप? एक तरफ तो हम देखते हैं कि भारत ने बड़ी मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला हुआ है हाफिज सईद को, फिर अमेरिका को भी जाहिर है ये चीजें सारी खटकती हैं, हाफिज सईद को उन्होंने भी डाला हुआ है, उनकी तंजीम को भी डाला हुआ है, कलअदम करार दिया गया है। तो आपको लगता है कि हाफिज सईद के खिलाफ भी कहीं उसामा जैसी कार्रवाई ना हो जाए पाकिस्तान में? वैसे जो प्रेजेंट सिचुएशन है, कोई धोखे में रख के हो जाए तो अदरवाइज बात है, लेकिन जो समझ आ रही है, अपेरेंटली नजर आ रहा है, ऐसी चीज या हमारे सिक्योरिटी इदारे जो है वो इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। मेरी नहीं होने देंगे। लेकिन सर आप खुद कह रहे हैं कि वहां तक धमाका खेज मवाद कैसे पहुंच गया, आप खुद भी ये बात कर रहे हैं। सर इब्तिदाई तौर पर जाहिर बात है अभी तहकीकात जारी हैं और इस हवाले से रिपोर्ट भी मंजर आम पर आएगी मजीद भी, लेकिन जरा इस पर रोशनी डालिए, शहरियों का जान और माल कितना महफूज है? जाहिर बात है अब ये सिक्योरिटी लैब हम इसको कहें, एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। मजीद सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? जाहिर बात है ये एक पोश इलाका है जहां पर काफी ज्यादा रश होता है, आमदोरफ्त जारी होती है अवाम की भी, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये मैं इस क्वेश्चन का जवाब दिया था कि ये बिल्कुल हाईली क्वेश्चनेबल बात है। जो आम शहरी हैं, कॉमन जो पब्लिक है, उनकी लाइफ ये स्टेक पे है। स्टेक पे तो है, लेकिन अब जाहिर सिक्योरिटी की अब बात, जाहिर अब तो ब्लास्ट हो गया, सिचुएशन सामने आ गई, लेकिन क्या उसके बाद सिक्योरिटी बढ़ाई गई है या अभी भी वही मामलात है?
डेफिनेटली उसके बाद तो सारा जो उन्होंने जो वकूए की जगह है वहां पे तो उन्होंने बकायदा जियो फेंसिंग की है, और उसके अलावा जो शहर के अंदरूनी और दाखिली और जो एग्जिट हैं वो जो रास्ते हैं वहां पे उन्होंने इसको जो कोशिश की है कि सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। अच्छा, इसमें जो साहब ये तो तमाम बातें दुरुस्त हैं आपकी, जाहिर है जहां हुआ है वहां तो सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई होगी, जहां ये सब कुछ हुआ है वहां ऑलरेडी सिक्योरिटी भी मौजूद थी। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है जहां इतनी जिन इलाकों में इतनी सिक्योरिटी नहीं है तो फिर उनका तो फिर अल्लाह हाफिज है ये कहा जाएगा। ऑब्वियसली ऐसे ही है, क्योंकि वहां तो दुश्मन देखिए वहां तो दहशतगर्द बासानी फिर तो कार्रवाई कर सकते हैं जहां इतनी सिक्योरिटी नहीं है। इतने सिक्योरिटी वाले इलाके में अगर कार्रवाई हो जाए, ऑब्वियस बात है कि जो इतनी जो पोश एरिया में वहां पे जाके इतना बड़ा जो एक्सक्लूसिव सब्सटेंस है वो उसको वो अच्छा इसमें नाकामी किसे कहेंगे आप? पंजाब हुकूमत की नाकामी कहेंगे इसे, क्योंकि जाहिर है बुज़दार साहब की जब से हुकूमत आई है उनके गवर्नेंस पे तो वैसे ही बहुत ज्यादा सवालात हैं। गवर्नेंस पे तो आप अदर एस्पेक्ट से सवाल कर सकते हैं, जो मुख्तलिफ हैं चीजें उनको आप कोई पिन पॉइंट भी कर सकते हैं कि वहां पे उनकी गवर्नेंस अच्छी नहीं है। बाकी जो सिक्योरिटी के हवाले से ये मेरा जो अपना ओपिनियन है, इसमें बेसिकली जो कोई भी पाकिस्तानी है या कोई भी कुछ सिक्योरिटी इदारा है वो कतई नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में इस तरह की दहशत गर्दाना कार्रवाइयां हो। ये डेफिनेटली तब भी होता है कि कोई किसी जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, सिक्योरिटी लीकेज है सर, सिक्योरिटी लीकेज है। देखिए मोटरवे पर जो वाकया हुआ, इस तरह की बेशुमार वाकयात हैं जहां पुलिस की कारकर्दगी हमें नजर नहीं आती, लीकेज होती है यकीनी तौर पे। और इसलिए मैंने आपसे अर्ज की कि बैड गवर्नेंस का एक बहुत सारी मिसालें हैं, जिसमें ये भी है कि आप बिल्कुल ही नाअहल साबित हुए हैं। अब 3 साल कारकर्दगी जो है सबके सामने अब तक कि आपकी कितने आईजी तब्दील आप कर चुके हैं, मनमानियां आप कर रहे हैं, अपनी मर्जी से आप एसएचओ तक लगाने के वहां पैसे वसूल किए जा रहे हैं, ये सब सारी चीजें मीडिया पर मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि जो इंतजामी जो हमारे पोस्टें हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग ये हिस्सा होता है, और ये कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं समझता कि वो जो आईजी चेंज हुए हैं या कोई सीसीपीओ चेंज हुए हैं, तो ये इंतजामी अमूर की बातें हैं, ये होते रहते हैं। सर लेकिन वाकयात रोनुमा होने के बाद ही होते हैं ना, और एक मखसूस टाइमिंग उसकी ऐसी होती है कि सवाल तो उठेगा ना उस पर। ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल ठीक बात है, बस एक न्यूट्रल बंदा कोई भी है वो क्वेश्चन जरूर करेगा कि भाई आपकी जो गवर्नेंस है वो कहाँ है, आपने ये जो सिक्योरिटी है या जो आम पब्लिक के आपके हाथों ये क्यों सारा कुछ जो है वो नहीं। अच्छा जो साहब एक ये बता दीजिएगा कि धमाका जाहिर हुआ उसके बाद जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जाहिर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तमाम को, तो वहाँ की कोई खबर है आपको कि बेहतरीन इंतजाम किए गए हॉस्पिटल में, तिब्बी इमदाद दी जा रही है, कुछ डॉक्टरों की दवाओं की कमी नहीं है? जी मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने फौरन जो हॉस्पिटल है वहाँ पे इमरजेंसी नाफज कर दी थी गवर्नमेंट ने, और उनके बाकायदा हेल्प डेस्क कायम कर दिए थे ताकि जो मुतासरीन है इस ब्लास्ट के वो अपने प्यारों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सके अगर कोई इंजर्ड है या कोई खुदा न खास्ता। क्योंकि यहाँ पर जाहिर है सिंध के वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह उन्होंने फौरी तौर पर उनको फ़ोन भी किया, उस्मान बुज़दार साहब को, लाहौर धमाके में जानी नुकसान पर गहरे दुख का जहाँ उन्होंने इजहार भी किया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जी किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए हो तो हम हाजिर हैं। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से भी उन्होंने ये कहा कि जी सिंध इन तमाम चीज़ों के लिए किसी किस्म की हेल्प आउट चाहिए अगर आपको तो हम हाजिर हैं। अच्छा जी, अच्छा सलीमुल्लाह साहब जरा इस पर रोशनी डालिएगा, कितने ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा, और यकीनी तौर पर हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ इमारतों के शीशे टूटे, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, एक रक्षा भी इसमें तबाह हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? क्या आपकी बात हो सकी इस हवाले से? कुछ आपको मालूमात है तो जरा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जी मेरी मालूमात के मुताबिक इसमें जो वहां पे जहाँ पे ब्लास्ट हुआ वहां को 4 फुट के करीब गहरा गड़ा जो पड़ गया था, तो एक दो जो करीबी साथ जो उसके करीबी घर हैं वहां पे भी उसकी इमारतों को भी उनकी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। अच्छा सलीमुल्लाह साहब जरा ये बताइएगा, जाहिर बात है डॉल्फिन फोर्स का काफी ज्यादा जो है वो शोशा छोड़ा जाता है कि जी डॉल्फिन फोर्स बहुत अच्छा काम कर रही है, गश्त किया जाता है, हम देखते हैं मुख्तलिफ फुटेजेस में भी हमने देखा है कि बाकायदा तौर पर उनका गश्त होता है, एक बहुत बड़ी तादाद में, एक बहुत बड़ा क्राउड होता है, लेकिन उसके बावजूद लाहौर में दिन ब दिन जो है वो शहरियों की जिंदगी गैर महफूज है। हम देखते हैं डकैतियों के वाकयात जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और अब तो गोली मारने से भी दरेग नहीं किया जाता, गोली मार दी जाती है शहरियों को। इस हवाले से कोई हिकमत अमली अपनाई जा रही है, सिक्योरिटी इदारों की कोई जामा कोई पॉलिसी तश्कील दी जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? डॉल्फिन एक अच्छा इकदाम था गवर्नमेंट का कि ये जो
स्पेशली बाइक राइडर जो फोर्स थी, ये मुख्तलिफ स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये डिप्लॉयड की थे। लेकिन आपकी बात के साथ मैं एग्री करते हुए आगे बढ़ाऊंगा कि ये डॉल्फिन की जो कारकर्दगी है वो वाकई ही क्वेश्चनेबल है, क्योंकि इनके कई ऐसे चीजें सामने आई हैं कि आम शहरियों को इन्होंने टारगेट करके मार दिया, लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम है वो कम नहीं हुए। अच्छा, आप खुद बोल रहे हैं कि डॉल्फिन का ज़ाहिर एक अच्छा इकदाम था, आप उस बात की तस्वीर करें, तो आप क्या समझते हैं कि बिल्कुल नाकाम हो चुकी है शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में? शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का इंतजार मतलब जो है वो शिकार होते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं बदउनवानी, बदइंतज़ामियत बढ़ती चली जा रही है लाहौर में। लाहौर एक बिग सिटी है, वहाँ की जो डायनामिक्स हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। उसके लिए जो पॉलिसी होनी चाहिए बड़ी क्लियर और वाज़ेह, सिक्योरिटी के हवाले से भी और मकामी जो लेकिन पब्लिक है पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर शहरी को जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। आप तो खुद भी वकील हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैं 1000% एग्री हूँ जी, बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि लाहौर एक बहुत बड़ा सिटी है, कुछ इलाकों की डायनामिक्स अलग होती हैं, कुछ की मुख्तलिफ होती हैं, तो आप तफरीक खुद पैदा कर रहे हैं ना सलीमुल्लाह साहब। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लाहौर एक बिग सिटी है, इसके डायनामिक्स इस हवाले से डिफरेंट है। और बल्कि मैं तो ये कह रहा था कि इस तरह के जो बिग सिटीज हैं वहां की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके बारे में गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत ऑब्वियस और क्लियर होनी चाहिए। वहां पे किसी चीज कोई ऐसा इनको लकूना और लूप होल नहीं छोड़ना चाहिए जो इस तरह के जो वाकयात हैं उनका जो बायस बने। अच्छा, आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे यकीनी तौर पर चौधरी सलीमुल्लाह साहब, हुकूमत वक्त को, सिक्योरिटी इदारों को? ज़ाहिर है वहाँ के मुकामी रहायशियाँ बेहतर तौर पर मामला देखते हैं, आप तमाम तर चीज़ों से जो है वो ज़्यादा आशना है। कोई तजवीज़ देना चाहेंगे कैसे चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, इन क्राइम्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है जिनका दिन ब दिन जो है उसमें मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है? मेरी इसमें जो सजेशन है गवर्नमेंट के लिए वो बड़ी जो है वो सादा सी और क्लियर सी है कि जो इनके जो स्पेशली जो सिक्योरिटी के हवाले से मैं बात करूंगा कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके जो हेड्स हैं, जो भी हेड तैनात किया जाता है उनको बाकायदा इन चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराएं। जब वो जिम्मेदार ठहरेंगे उनको इसकी जज़ा सजा मिलेगी। जो भी वो लकूना लूप होल वो छोड़ते हैं तो डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे कि हम किसी सूरत भी ऐसी चीज, कोई ऐसा एक्ट हमारी फोर्स या हमारे अंडर कमांड जो एरिया है वहां पे बिल्कुल भी ना हो। अच्छा, और ऐसे वाकयात को रोकने के लिए क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए यकीनी तौर पर? इसमें ऐसे वाकयात जो है वो उनका डायरेक्ट जो रिलेशन है वो बनता है सिक्योरिटी से ही, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले इदारों से ही बनता है कि वो कितने एक्टिव हैं, कितने वो विजिलेंट हैं, वो कितना ख्याल रखते हैं, जो जिनकी शहर के एग्जिट एंट्रेंस पे जो ड्यूटियां हैं वो किस हवाले से मैनेज करते हैं, वो जो लोग शहर में एंटर होते हैं जो बाहर निकलते हैं उनको कितना वो सर्च करते हैं, सर्च कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है इसमें, अच्छा मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जब ये हमारे सामने ये खबर कि उसमें 2-3 बच्चे भी जो है शदीद जख्मी हुए थे, उनके बारे में कोई इतलात हैं आपके पास? बच्चों के बारे में जो इसी ब्लास्ट की बात कर रहे हैं? जी, इस ब्लास्ट में जी उनके बारे में हॉस्पिटलाइज्ड हैं, इतनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है। हॉस्पिटलाइज हैं बिल्कुल, और इस हवाले से हम भी दुआ गुआएं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहतियाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी सलीमुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे लाहौर बम धमाके की सूरत हाल के हवाले से। इसके साथ ही नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। अरसलान नहीं है।